भारत माता की जय। पाकिस्तान भाई साहब, ये नाद है शंखनाद, ये गूंज है जो पाकिस्तान तक सुनाई देगी। ये गूंज है भारतवासियों की उस आतंकवाद के खिलाफ जो पहलगाम में घटा। जो ये शंख है आतंकवादी, ये कान में गूंज जाएगी। ये आतंकवादी के कान में नहीं, उसके हृदय में, उसके दिमाग में गूंज जाएगी कि यहाँ से भी नरसंहार के अगेंस्ट, उसके विपरीत दिशा में, उनके लिए, उनको बंधक बनाने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनका नाश करने के लिए यह हमारी नाद है। कैसे बजाएंगे पाकिस्तान को कि हो गया है शंखनाद जी। नीचे कर शंखनाद है। कर्मभूमि में, रणभूमि में इसका स्वागत हो रहा है और कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। थोड़ा पीछे चला, पीछे जो हो जाएगा। पाकिस्तान ने पहले बोल रखा है कि 36 घंटे के अंदर भारत आक्रमण करने वाला है। ये शंखनाद शुरू हो गया है और जल्द ही आक्रमण शुरू हो जाएगा। सभी लोग इधर खड़े हो जाएं, इसके बाद जो है इधर मौजूदगी अभी दिल्ली जंतर मंतर पे है और हमारे देश के वीर जवान पूर्व में रह चुके हैं सैनिक, वो आज जंतर मंतर पे आए हुए हैं अपने आक्रोश को लेकर के। और जो हमारे भारत में जो देखा जा रहा है जन आक्रोश, वो काफी बड़े स्तर पे देखा जा रहा है, जो कि इतिहास में पहली बार इस तरीका से कैराना हरकत, इतना बड़ा इनाम दिया गया, उसके खिलाफ ये लोग, हमारे देश के पूर्व सैनिक भी अब मैदान में आ चुके हैं। अब ये लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से, आइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर हमारे देश के सैनिकों का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब पूर्व सैनिक हैं और भारतीय हैं। सबसे जरूरी है कि भारत का हर जो रहने वाला भारत में है वो सब भारतीय हैं। और यहाँ पे ये देखकर कि हर आदमी किस तरह से रोष में है, आक्रोश में है, और जो पहलगाम में 22 अप्रैल को घटना हुई है वो हमको टोटली अस्वीकार है। और इसके लिए पाकिस्तान ने, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सब पाकिस्तान की तरफ से उनके जनरल साहब का वो एक बहुत ही एक निंदनीय जो भाषण था उनके प्रवासी पाकिस्तानियों के समक्ष, जिसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी और हिंदू मुसलमान के ऊपर बात की। ये मैं समझता हूँ किसी भी फौजी के लिए इससे बड़ी निंदा की बात नहीं, मैंने नहीं आज तक सुना किसी ऐसे चीज को बातें करते हुए। तो इन सब चीजों की वजह से पूरा रोष है भारत में। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सख्त संदेश दिया है कि हम उनको हर जगह से निकाल के लाएंगे और उनको पूरी उचित कार्रवाई करेंगे। तो ये सब चीजें जो है भारत को एक मनोबल देती हैं, शक्ति देती हैं। आप पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं, आपका अनुभव भी काफी है, आपको क्या लग रहा है किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है पाकिस्तान पर? कार्रवाई मल्टी प्रोंग्ड होगी। शुरुआत हो चुकी है डिप्लोमेटिक लेवल पे। सिंधु जल समझौता हेल्ड इन अबेंस किया गया है। हमारी जो डिफेंस अटैची को बुला लिया गया है, उनके नागरिकों को, और हमारे नागरिक वापस आ रहे हैं। ये सब चीजें शुरुआत है। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लास्ट में मिलिट्री, ये सब एक्शन होंगे। मल्टी लेवल, मल्टी प्रोंग और मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे। बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलता है कि हमने खुली छूट दे चुकी है सेनाओं को, और आज की मीटिंग में जो निकल के आई है बातें कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तीनों सेनाओं को हमने खुली छूट दे दी है, जगह चुनो, जमीन चुनो, जैसे करना वैसे करो। अब क्या देखते हैं? खुली छूट का जो आप सही में जिस तरह से एक्शन लेना है, कहाँ हमने क्या करना है, किस समय करना है, किस तादाद में करना है, किस प्रकार से करना है, इसकी छूट प्रधानमंत्री जी ने हमारे सेनाध्यक्षों को दी है। लेकिन एक भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और भारत की सशस्त्र सेनाओं ने, या पूरे आसपास देख लीजिए, भारत एक अकेला देश है जो स्टैंड टॉल करता है। और जो जिन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को माना है, और इसलिए भारत में सबसे प्रोफेशनल आर्मी है। और वो सोच समझ के सही समय पे सही एक्शन करके इस बात का संकेत देंगे, और इस जो घृणित कार्य किया है, कुकृत्य किया है, हीनस क्राइम की है,
उसका जरूर उनको सबक सिखाया जाए। कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन मारा गया, अमेरिका ने उसको इस तरह से ध्वस्त किया जो पूरे देश पूरे विश्व में मैसेज किया, अब मोदी जी का भी एक्शन क्या उस प्रकार से आनी चाहिए? अब क्या एक्शन होगा ये तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनको सही समय पे सही प्रकार से उनको इसका मैसेज दिया जाएगा, उनको उनके जो कुकर्म है उसकी सजा मिलेगी। ये आपको क्या लग रहा है कि युद्ध की आहट लग रही है? देखिए, युद्ध लास्ट रिसोर्ट होता है, उसके पहले बहुत कुछ इकोनॉमिक है, जैसे सिंधु युद्ध का हो चुका है। और एक और चीज कह दूं, हमारे sun tzu ने, हमारे चाणक्य ने ये कहा है, द आर्ट ऑफ वॉर इज टू विन द वॉर विदाउट फाइटिंग। तो इसलिए हमारी सेनाएं सशक्त हैं, सशस्त्र सेनाएं सक्षम हैं, और इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सही समय पे सही तरह का हम एक्शन लेंगे और जो इस प्रकृति के लिए जिम्मेदार है उनको सजा मिलेगी। हमारा सैनिक क्या संयम और सहनशील है? सहनशील नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन संयम जरूर है। सोच समझ के कार्य करते हैं, हड़बड़ाहट में कार्य नहीं करते हैं, और एक बहुत ही प्रोफेशनल नैतिकवादी जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू को समझ के वो कार्य करते हैं। भारत के जो सिपाही हैं, भारत के सोल्जर्स हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इसीलिए वो देश में निछावर होने में एक मिनट भी संकोच नहीं करते। ये हमला का कई दिन हो चुका, अभी तक कोई वैसी कार्रवाई नहीं दिख रही है। क्यों नहीं हुई? इतनी तो कार्रवाई हुई है। आप अभी देखिए किस तरह के स्टेटमेंट पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनको डर का माहौल लग रहा है, तो कार्रवाई हुई होगी तभी तो ये हुआ है। सिंधु जल समझौता रद्द होना एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, और इसको सब लोगों ने समझना चाहिए कि पाकिस्तान के पास पानी की कमी है, और अगर हमने ये 2-3 महीने उनको ये चलता रहा और पाकिस्तान रास्ते पर नहीं आया तो आप देखिएगा क्या होगा पंजाब। आतंकवादी ने हमारे देश का खून लहू बहाया है। बहाया है जरूर, क्योंकि ये कायराना हरकत है, कायरों का गेम है। ये लो कॉस्ट ऑप्शंस हैं, 3 आदमी को इंडोक्ट्रिनेट करके नशा पिला के और ट्रेन करके आप भेज देते हैं, वो बम फोड़ देते हैं। ये कोई साहसी और वीर बलिदानियों का काम नहीं है। ये आप मेडल लगाए हुए हैं बहुत सारे, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये 40 साल की सर्विस में मैंने अर्न किया है, मुझे बड़ा गर्व है इनके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी शान है। सबसे बड़ी ये जो एक कमाई है मेरी जीवन की, वो यही है। ये मेडल के साथ आप इस जंतर मंतर की धरती से क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान को तो यही कि होश में आ जाओ और सही रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो तुम नेस्त नाबूद हो जाओगे। पाकिस्तान का विश्व के पटल पे नाम नहीं रहेगा, क्योंकि इसका केवल नाम पाक है, बाकी सब हरकतें नापाक हैं। ये बहुत ही गलत तरीके से गलत दिशा में जा रहा है, और अगर इस तरह बढ़ता रहे तो वो नहीं रहेगा। बहुत जल्द बलूचिस्तान जाएगा, बहुत जल्द बाल्टिस्तान जाएगा, बहुत जल्द खैबर पख्तूनवा जाएगा, बांग्लादेश जैसी हरकतें देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। वो बांग्लादेश की हरकत तो जो पाकिस्तान की नहीं थी, इनके जो जनरल से उन लोगों की थी, और उसका भुगतान एक अलग देशों के हुआ, और यही आगे भी होगा। ये बार बार धर्म के आड़ में वार करते हैं ये लोग। धर्म कोई धर्म नहीं सिखाता इस तरह की गलतियां करना। ये मानवता के अगेंस्ट है कि आप किसी का धर्म पूछे, उसके बस उतरवाएं, कलमा पढ़वाएं, और वो नहीं पढ़ पाए तो आप उसको मार दें। ये तो मानवता के अगेंस्ट है, इनह्यूमन है, ये आतंकवाद नहीं है, बियॉन्ड आतंकवाद। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और हमारे देश के सैनिक है, ये आन बान और शान है हमारे देश के, और हम लोग इनके फॉलोअर हैं। ये हमारे सैनिक है, हम लोग इनके फॉलोअर है, और हमारे देश का जो सैनिक है उनके साथ पहलगाम का बदला लेंगे, पहलगाम का बदला लेंगे।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद